हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और लगभग अब रोज़ ही हम लोगों की मुलाकात हो रही है। क्या बताएं, डिवाइन बहुत सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए हर दिन दे रहा है। तो मैं आज की एनर्जी लेके आई हूँ, आपकी एनर्जी। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी, इसमें कुछ आपकी डीएम की एनर्जी भी हो सकती है, पर उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस प्रकार का सिनेरियो हो रहा है कलेक्टिव में, वर्ल्ड वॉर सिनेरियो मैं कह सकती हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे आप लोग अपनी ऑल अराउंड एक कियोस्क, एक डार्कनेस, एक मेस फील कर रहे होंगे, एक कन्फ्यूजन की स्टेट, जैसे चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, चीज़ें कहीं आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, कहीं नहीं हो रही है। ऑल दिस मेस, राइट? इसी का एक पार्ट है यूट्यूब पॉलिसीज़। मैं इसको यहाँ पर खुल के तो नहीं कहूँगी, बट चैनल में आप लोग बहुत से लोग कुछ अगर चेंजेस देख रहे हो, राइट, मे बी अबाउट फ्यू वीडियोज़ जो ऑलरेडी अपलोड किए थे, बट वो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं इनडायरेक्टली ये कह सकती हूँ कि हमारे चैनल पे एक विजडम की बाढ़ आ गई थी, और ऐसी ग्रेट विजडम्स फ्रॉम द वेरी हाईली डिवाइन फेमिनिन्स की ऐसी विजडम थी एक हमारा और कुछ ऐसे यूट्यूब की पॉलिसीज़ के कारण से कहीं ना कहीं हम उस विजडम से, हमको अलग किया जा रहा है, हमको ब्लॉक किया जा रहा है, हमें उस तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा है, राइट दोस्तों। मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये कह सकती हूँ कि हमको उस पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शन। तो यही एक माध्यम जिसके थ्रू हम आप तक पहुंच भी रहे हैं, राइट। तो हमको उसको ओबे करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये भी एक डार्कनेस ही है कि जो एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल विजडम आप तक पहुंचनी चाहिए, जिसके आप अधिकारी हो, और वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जरूर रास्ता निकाला जाएगा, जहाँ पर अंधेरा होता है, एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ अ लाइट, तो वो हम रास्ता निकालेंगे। बट तब तक मैं हूँ ना मैं हूँ ना, मैं हर दिन आपको परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बन के, आई एम नथिंग, बट परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बन के आपको सपोर्ट करती रहूँगी मेरे दोस्तों। और मुझे परमात्मा ने एक और विजडम मतलब दिया, डाउनलोड दिया कि आपका जो अगर नया सबनिमल बनने जा रहा है अभी, उसमें एनर्जी लीक तो था कलेक्टिव से, बट हमने उसमें आज जोड़ा है एनर्जी लीक, प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी लीक विद योर डीएम ऑल्सो, क्योंकि आपके डायनेमिक्स में भी बहुत एनर्जी लीक होती है, राइट। आपने डीएम की पिक देख ली, आपने डीएम को सोच लिया, या डीएम से बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर ली, बहुत ज़्यादा उनको पुश दे दिया, हो गई एनर्जी लीक, है ना। तो उसको भी हमने उस सबमिनल में डाला है, और क्योंकि बहुत से लोगों ने लिया है, तो मुझे पता है सबको फ़ायदा होने ही वाला है, बिल्कुल 99.9%। अब चलिए बात करते हैं आज की एनर्जी की दोस्तों। सबसे पहले तो कि ये जो आने वाला समय यूनियन का है, आपको आगे मैम ये तो हम जानते हैं, बट वो यूनियन बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब। यस, आप में से उन लोगों को 144 बहुत दिख रहा होगा, जो एक प्लस पॉइंट है कि 144 आपको जैसे कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है। और दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा झंड बनी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपको कुछ ऐसे रिश्ते इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। मैं किसी स्पेसिफिक नहीं कहूँगी कि आपके हस्बैंड है या वाइफ है या पेरेंट्स है, ये नहीं कहूँगी, बट मैं इनडायरेक्टली कहूँगी कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ आप शायद कोशिश कर रहे हो कि यार ठीक है, थोड़ा संभाल लेते हैं, इस रिश्ते को बचा लेते हैं, बट आप उस रिश्ते को बचाने में भी लाइक ठीक है कि समवन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, आपके व्यवहार, आपके संग जो भी वो ट्रिगर दे रहा है, एंड यू ट्राइंग टू एडजस्ट विद दैट रिलेशन। कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा रहे हो, आप एडजस्ट उस रिश्ते को बचाना चाह रहे हो, बट ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान जो अपोजिट पे जो है वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है, उसको तो जैसे कि मतलब एनी हाउ आपको ट्रिगर करना ही है, आपको ड्रेन करना ही है। तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता अब आपके लिए है ही नहीं। बस ये एक मेरा हिंट है, इसको समझ लीजिए। तो ये भी एक साइन है कि अब यूनिवर्स
आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही देखना चाहता है। तीसरा साइन, आपके ट्विन फ्लेम के ड्रीम में आप आ रहे हो और आपके ड्रीम में आपके ट्विन फ्लेम आ रहा है। ठीक है, मैंने प्रीवियसली वीडियो में कहा था कि ड्रीम में ट्विन फ्लेम आना कहीं ना कहीं साइन होता है कि आप थ्री में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये मिड ऑफ द जर्नी पे। बट जब आपको दोनों सिंगुलरिटी मैच कर रही हैं कि भाई आप एक इस वक्त बहुत ही गंदे फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पर कि ज़िंदगी हर दिन एक चैलेंज बनी हुई है कि आज मैं सांस कैसे लूँ, आज मैं सांस कैसे लूँ, आज मुझे फिर एडजस्ट करना है, फिर मैं एडजस्ट करने में फेल हो जा रही हूँ, मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ उस रिश्ते को बेचारे का, पर वो रिश्ता बचने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंत में हार के मैं पूरे दिन के अंत में मैं बिल्कुल ड्रेन होके खाली हो चुकी हूँ। अगर ऐसी हालत है, राइट, आपको 144 दिख रहा है और फिर आके डीएम आपको ड्रीम में आ भी रहा है, तो मतलब कि आपका यूनियन फॉर श्योर है। बट इसके आगे एक डिस्क्लेमर दोस्तों, जब आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि देखिए, हम अपने इच्छा से किसी को उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम ओनली इंटेंशन सेंड कर सकते हैं। इफ़ यू सीरियसली वॉन्ट टू रिलीज दैट रिलेशनशिप, आपको परमात्मा से बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे सबडिविजनल्स हैं बहुत सारे, राइट। आपको क्वांटम शिफ्ट, टाइमलाइन क्लियरेंस, ठीक है, ये सब मेडिटेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर, मतलब कंप्लीट सुपर एडवांस आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा योर ऑल द सबडिविजनल्स जो कि इस वक्त बिल्कुल मैजिक पिल्स हैं, लिटरली जिस कियोस में से आप गुजर रहे हो, ये सबडिविजनल्स एक प्रकार से मैजिक पिल्स हैं। अब मुझे रियलाइज होता है कि परमात्मा ने मुझसे इतने सारे इंपॉर्टेंट सबडिविजनल्स क्यों बनवाए थे। एंड आप जब प्रेयर करते हो तो अपने इंटेंशन सेट करो कि मैं इस स्पेसिफिक पर्सन से अब खुद को रिलीज़ करती हूँ, बाकी का काम परमात्मा खुद ही करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है कि मैं इसको छोड़ दूँ, चले जाऊँ, या उसको कहूँ तुम चले जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको कोई हाथ पैर नहीं मारना है। दिस इज एनर्जेटिक जर्नी, यहाँ पर सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, हमको सिर्फ इंटेंशन देना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने अपना संपूर्ण सब कुछ कर लिया है, मैंने समझा लिया और अब मैं समझाने के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ऑफकोर्स हमको समझाने की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट गॉड। बट ठीक है, आपने समझा लिया, रिश्ते को बचा लिया खूब, बट एवरी डे जैसे कोई इंसान चेंज ही नहीं होना चाह रहा है, मतलब वो अलग होने के लिए ही बना है। आप उस इंसान को, उस रिश्ते को चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है? आपका अटैचमेंट। आप इतने अटैच होते हो कि आप आखिरी सांस तक कोशिश करते हो, क्या पता उसके बाद आपकी सांस, आपकी खुद की अपनी सांस बचे ना बचे। यस, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। ये एनर्जी ऐसी है कि इतना मत प्रयास करो कि आपकी अपनी ही सांस ना बचे। जस्ट टेक द डिसीजन राइट नाउ, रिलीज। यूनिवर्स से बोलो आई वॉन्ट टू रिलीज दिस कनेक्शन नाउ, इट्स ओके, मैं अपना अटैचमेंट रिलीज करती हूँ। एंड इससे क्या होगा, अगर सिमिलर सिचुएशन में आपके डीएम स्टक हैं तो वो भी रिलीज कर पाएंगे, वो भी डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि दे आर यू। ठीक है, दे आर यू। This is the time of the quantum shift, time of timeline clearance. You can embody a beautiful life. You can embody a happy, peaceful life you deserve. But क्यों नहीं आप उस लाइफ को जी पा रहे? Because you are not choosing out of your attachment. तो ये मेरी आज की एनर्जी कुछ खास लोगों के लिए है जो कि एक बहुत ही गंदे कियोस से, एक बहुत ही गंदे मैस से गुजर रहे हैं, राइट? सो टेक केयर, choose your journey. You are first twin flame, then you are human. So it is your responsibility to complete your journey. So your duty to reach to the high state of consciousness. और जब तक हम पीस में नहीं होंगे, मदर अर्थ को हम क्या पीस देंगे, राइट? तो अपनी पीस को चूज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू लिटरली लेट गो ऑल अटैचमेंट्स whoever is stealing your peace. आपको अलाउ नहीं करना है जो आपकी पीस को चुरा रहा है। टू चूज द टाइम लाइन, ठीक है, यू टू चूज योर जर्नी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।